एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 129वां। माज महल्ला चौथा। महल्ला चौथा मीन्स ये गुरु रामदास जी की रचना है। आद पुरख अपरंपर आपे, आपे थापे थाप उथापे। आद पुरख अपरंपर आपे, आपे थापे थाप उथापे। वह प्रभु ही आदि पुरुष एवं अपरंपर है। जब कुछ भी नहीं था तो वो स्वयं ही था, आप ही आप था। वो आदि पुरुष है, उससे पहले का कुछ नहीं है। अपरंपर है, वो अपरंपार है, उसका आप पार नहीं पा सकते। वह स्वयं ही पैदा करता है और पालन करता है और सृष्टि को नष्ट भी कर देता है। सृष्टि का रचयिता भी वही। रचना करके फिर ऐसा नहीं है कि वो बैठ गया है, वो उसकी पालना भी कर रहा है। उस हर क्षण वो अपनी सृष्टि की पालना कर रहा है, संभाल कर रहा है, एक नियम में चला रहा है, उसका हुक्म ही वर्त रहा है और वह स्वयं ही सृष्टि को नष्ट भी कर देता है। सब में वर्तै एको सोई, गुरमुख शोभा पावनी। वह एक प्रभु ही सब में बसा रहता है और जीव गुरमुख बनकर ही उसके सामने शोभायमान हो सकता है। हऊँ वारी ज्यों वारी निरंकारी नाम ध्यावणिया। जो साकार देवी देवताओं को छोड़कर केवल एक प्रभु के नाम का सुमिरन करते हैं, मैं उन पर बार बार बलिहारी जाता हूँ। जो देवी देवता जिनका हमने साकार रूप माना हुआ है, हर देवता का देख लो, लेकिन वो सर्वशक्तिमान प्रभु एक ही है। इनमें भी उनका अंश रहा है, वो अंश डोमिनेंट रहा है, हम ये कह लो। सुखमनी साहब में हम पढ़ते हैं ना कि वही फिर वो भ्रम है, वही साधु है, वही ब्रह्म है, वही ही फिर प्रभु है। उन्होंने अपने अंदर अपने आत्मा को पहचाना तो वो पूजे गए। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? जो साकार देवी देवताओं को छोड़कर केवल एक प्रभु का सुमिरन करते हैं। वैसे भी जो देवी देवता है, ये अगर हम डीप जाकर सोचे, हो सकता है किसी को दुख भी पहुंचे इस बात को सुनकर। कहते हैं ना कि मन पे ठेस लगी, लेकिन सच है ये कि ये देवी देवताओं का जन्म भी हमने ही किया है, हमने ही, इंसान ने ही बनाए हैं। और एक्चुअल डीप सोचा जाए तो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा पढ़ते हैं हम कि जो साधु लोग रहे, जिन्होंने अपने आप को साधा, जो समाधि में रहे, उन्होंने उस सर्वशक्तिमान को समझा, उसकी शक्तियों को बयान करने के लिए उन्होंने जैसा जैसा रूप उन्हें समझ आता गया, उन्होंने वैसा वैसा रूप वर्णन करना शुरू कर दिया। अदरवाइज आप देखो, जो देवी की मूर्ति है कहीं कोई 8 हाथ है, 8 हाथ वाले किसी को देखकर आप क्या कहोगे? आप उसको पूजोगे नहीं। वो उसकी शक्तियां दिखाई गई हैं कि अगर उस
की तरफ जाओगे, उस सर्वशक्तिमान की तरफ, तो आपको ये मिलेगा, शक्ति मिलेगी, सुख मिलेगा, फल मिलेगा, आनंद मिलेगा। वो उसकी शक्ति का वर्णन है, अपार शक्ति मिलेगी। तो वो उन्होंने वैसे वैसे उसको रच दिया। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, जो साकार देवी देवताओं को छोड़कर केवल एक प्रभु के नाम का सुमिरन करते हैं, मैं उन पर बार बार बलिहारी जाता हूँ। तिस रूप न देखिया, घट घट देखिया, गुरमुख अलख लखावनिया रहा। उसकी रूप रेखा कोई नहीं है, उस सर्वशक्तिमान प्रभु की रूप रेखा कोई नहीं है। वह सबके हृदय में दृष्टिमान है, कण कण में बसा हुआ है, लेकिन उसका अपना कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि किसी नदी किनारे बैठा है और हमें मिल जाएगा, या किसी गुफा में छुपा हुआ है और हमें मिल जाएगा। वो कण कण में विराजमान है, वो सबके हृदय में दृष्टिमान है। और ऐसे अलग प्रभु को गुरुमुख बनकर देखा जाता है। रहाओ तू दयाल कृपाल प्रभु सोई, तुद बिन दूजा अवर न कोई। हे प्रभु, तू ही दयालु और कृपालु है, तेरे बिना अन्य दूसरा कोई नहीं है। गुर प्रसाद करे नाम देवे, नामे नाम समावणी। गुरु कृपा करे और नाम का दान दे, तभी नाम तभी नामी प्रभु के नाम में लीन हुआ जाता है। अगर गुरु कृपा करे, अगर गुरु आपको समझे कि उस नाम को समझ सकता है, संभाल सकता है, ये उस दान का पात्र है, तो वो खुश होकर कृपा करके प्रभु नाम हमारे हृदय में बसा देते हैं, और इसी तरह ही प्रभु प्रभु नाम में लीन हुआ जाता है। तू आपे सच्चा सृजनहार, भक्ति भरे तेरे भंडार। हे प्रभु, तू ही सच्चा सृजनहार है, सृजना करने वाला तू ही है। तेरी भक्ति के भंडार भरे पड़े हैं। गुरमुख नाम मिले मन भीजे, सहज समाध लगावणी। गुरमुख बनकर व्यक्ति को तेरा नाम प्राप्त होता है, और मन तृप्त होकर सहज समाधि में टिका रहता है। अनदिन गुण गावा प्रभ तेरे, तुध सालाही प्रीतम मेरे। हे मेरे प्रियतम प्रभु, मैं दिन रात तेरे गुण गाता रहूं, तेरी ही प्रशंसा करता रहूं। तुध बिन अवर न कोई जाचा, गुर प्रसादी तू पावनिया। तेरे बिना मैं अन्य किसी और से कुछ नहीं मांगता, और गुरु की कृपा से मुझे तुझ से ही सब कुछ प्राप्त होता है। अगम अगोचर मित नहीं पाई, अपनी कृपा करहे तू लहे मिला। हे अगम अगोचर प्रभु, अगम में जिस तक जाया ना जा सके, पहुंचा ना जा सके, अगोचर जिसको देखा ना जा सके, हे अगम अगोचर प्रभु, तेरे बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। क्या पहचानोगे, क्या देखोगे? सिर्फ एक महसूस किया जा सकता है। जिस पर तू कृपा करता है, तू उसे अपने से मिला लेता है। पूरे गुर के शब्द ध्याये, शब्द सेव सुख पावनी। पूर्ण शब्द गुरु के माध्यम से तेरी आराधना की जाती है, पूर्ण शब्द गुरु के माध्यम से, पूर्ण गुरु के शब्दों से, पूर्ण गुरु के उपदेशों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से तेरी आराधना की जाती है, और शब्द के सुमिरन से ही सुख प्राप्त होता है। रसना गुणवंती गुण गावे, नाम सलाहे सच्चे भावे।
वह जीव गुणवंती है जो प्रभु के नाम का गुणगान करती है, गुणों का अनुवाद करती है। वह जीव गुणवंती है और वह ही सत्य प्रभु को भाती है। गुरमुख सदा रहे रंग राती, मिल सच्चे शोभा पावनी। वह गुरमुख बनकर सदा प्रभु रंग में रंगी रहती है। जो जीव प्रभु का गुणगान कर रही है, गुणों का अनुवाद कर रही है, फिर वो अनुवाद तभी कर पा रही है ना जब समझ रही है। वो गुरमुख बनकर सदा प्रभु रंग में रंगी रहती है और सत्य प्रभु से मिलकर वह सम्मान प्राप्त करती है। मनमुख कर्म करे अहंकारी, जुए जन्म सब बाजी हारी। मनमुख के सभी कर्म अहंकारी बन के किए जाते हैं और वह जन्म को जुए की बाजी की तरह हार जाता है। वो मन के पीछे चलकर कर्म करता है, अहंकार को शांत करने के लिए कर्म करता है। अहंकार क्या, मैं और मेरी, ये सब विकारों का जन्मदाता है। मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरा अहम, मैं, ये जो मैं भरी हुई है ना, ये अहंकार है। इसके कितने ही रूप हैं। रजोगुण में भी इसके रूप है, तमोगुण में भी इसके रूप है, सतगुण में भी इसके रूप है। इस बात का भी अहंकार हो जाता है कि मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं इतनी बार तीर्थ जाता हूँ, मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, मैं रोज का नित्य नेम करता हूँ। ये भी अहंकार है। इसके इतने रूप हैं कि आप समझ भी नहीं सकते। तो मनमुख के सभी कर्म अहंकारी बनकर किए जाते हैं। वह जन्म को जुए की बाजी की तरह हार जाता है। अंतर लोभ महागुबारा, फिर आवण जावणी। उसके अंतर मन में लोभ का गहन अंधकार होता है। लोभ का, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, अब ये मिल गया तो अब और चाहिए। मेरा परिवार है, मुझे इसकी पालना करनी है, तो इसके लिए मुझे और चाहिए, और चाहिए। लोभ बढ़ता चला जाता है, लोभ बढ़ता चला जाता है, दूसरों के ऊपर शोषण बढ़ता चला जाता है। उसके अंतर मन में लोभ का गहन अंधकार रहता है। वह पुनः पुनः जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। आपे करता दे वड़ियाई, जिनको आप लिखत धुर पाई। जिन पर प्रारंभ से ही लेख लिखा होता है, उनको करता प्रभु स्वयं ही बड़प्पन प्रदान करता है। जिनके पिछले संस्कार ऐसे हैं कि वो प्रभु नाम को लेकर आए हैं, उस रास पूंजी को लेकर आए हैं अपने साथ। जिनका प्रारंभ से ही लेख लिखा होता है, उनको करता प्रभु स्वयं ही बड़प्पन प्रदान करता है। नानक नाम मिले भव भंजन, गुर सबदी सुख पावनी। हे नानक, जब भय नाशक प्रभु नाम प्राप्त होता है, भय नाशक, कौन से भय की बात हो रही है? संसारिक भय के नाश की बात हो रही है। हाय मेरी संपत्ति, मैं, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे सगे संबंधी, फिर इनकी चिंता, इनको कुछ ना हो जाए, ये जो भय है ये मेरे आसपास ही रहे, मैं इनको छोड़कर चला ना जाऊं, मेरी मृत्यु ना हो जाए, ये सारे संसारिक भय हैं। तो वो प्रभु ही, प्रभु का नाम ही भय नाशक है, क्योंकि वही धीरे धीरे ज्ञान का प्रकाश करता है। हमें सब समझ आता है कि करने कराने वाला कौन है, ये संयोग वियोग किस लिए कैसे बने हैं, किस नियम पर बने हैं। ये भी हमारे कर्मों के भुगतान के लिए। जो आया है, जिसको प्रभु ने पैदा किया है, जिस जीव को, उसकी पालना करने वाला भी वही है। मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ। जब ये ज्ञान होता चला जाता है तो मोह छूटता चला जाता है। ये होता कैसे है? प्रभु नाम को मन में बसाने से, शब्द गुरु को मन में बसाने से।
हे नानक, जब भय नाशक प्रभु नाम प्राप्त होता है तो शब्द गुरु के माध्यम से जीव को सुख मिलता रहता है। नानक नाव मिले भव भंजन, गुर सबदी सुख पावनिया।